चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए दो छोटे छोटे एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में दोनों एग्जांपल लिख दिए हैं। अगर रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे कैलकुलेट होगा ये देखा जाए। ठीक है, चलिए पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल लिखा है, पहली बार तो क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन इफ अ लाइट रे स्ट्राइक्स अ सरफेस इन सच अ वे दैट नंबर वन इज रिटन, सो इसको 1 लिखेंगे। ओके, इंसिडेंट रे मेक्स 30 डिग्री एंगल विद द प्लेन मिरर। वेरी गुड, मतलब ये प्लेन मिरर है। ओके, मिरर का नाम M एंड M डैश। सपोज ये इंसिडेंट रे है, हमेशा की तरह AO मानते हुए, और यहाँ पे डेफिनेटली एक नॉर्मल ड्रॉ ही होगा NN डैश। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो यहाँ पे एंगल है, इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द प्लेन मिरर, मतलब एंगल ये है 30 डिग्री। तो क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ? जवाब है नहीं। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, यानी I की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके, तो I का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो हियर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि I और 30 डिग्री का सम 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। तो I की वैल्यू जो हो जाएगी 90 माइनस 30, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कुल मिला के I का वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री। तो क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ I, देयरफॉर एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री का डबल 120, तो ये फिर से आ गया एंगल ऑफ डेविएशन इज 60 डिग्री। राइट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रे का जो इनिशियल पाथ था वो ये था। ठीक है, लेकिन लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी, तो OB इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जितना एंगल बनेगा ये डेफिनेटली कितना एंगल होगा? ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा, और इसी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन में इसमें बोला गया है कि लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस अलोंग द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि अगर मैं ये प्लेन मिरर ही एज्यूम कर लूँ फिर से इजी करने के लिए, तो ये मिरर MM डैश हो गया। यहाँ पे हम एक, जहाँ पर पॉइंट ये मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी है। तो नॉर्मल इज NN डैश। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? क्वेश्चन में बोला गया लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस अलोंग द नॉर्मल, यानी जो इंसिडेंट रे आ रही है वो अलोंग द नॉर्मल आ रही है ऐसे। तो मैंने आपको पढ़ाया है बेसिक कंसेप्ट्स में, बेसिक की वीडियो देखिएगा आप, तो मैंने बताया था कि जब कोई रे नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट होती है, यानी अलोंग द नॉर्मल गिरती है, जिसको नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं, और ऐसी सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाता है? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल I होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल I होता है। तो जब ये बिल्कुल ऐसे चिपक जाएगी तो I का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, और तो आगे बढ़ जाते हैं। बिकॉज एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ I के बराबर होता है। देयरफॉर एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 डिग्री मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री, यानी जस्ट रिवर्स हो जाना। एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री कब बनेगा? जब ये रे अपने आप को रिट्रेस कर देगी, है ना। मतलब आप ऐसे जा रहे थे, वो अचानक ऐसे घूम गए, तो ये एंगल कितना हो गया? देखिए, नोटिस करिए, ऐसे थे हम, उसके बाद जस्ट रिवर्स हो जाते तो कितना एंगल घूम गए? 180 डिग्री। राइट, तो 180 डिग्री आपका रोटेशन तभी हो सकता है, डेविएशन आपका 180 डिग्री तभी हो सकता है जब बिल्कुल आप रिवर्स हो जाइए, यानी जिस रास्ते से लाइट आई थी उसी रास्ते पे चली जाती है। और मैं आपको बेसिक के कंसेप्ट्स में पढ़ा भी चुका हूँ, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी।